आज भी कोई एक बड़ा दिलचस्प मैच हुआ है शीरी बिल्कुल साहब। बिल्कुल, वो आपकी जो मुस्कुराहट है ना उससे दिख रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे और बहुत हद तक जो आगे बारिश की प्रेडिक्शंस है, बहरहाल इट वाज अ गुड मैच येस्टरडे। और यकीनी तौर पर इंडिया ने भी काफ़ी हद तक जो है वो, हम ये बात करते रहेंगे सिर्फ पाकिस्तान को एक एसोसिएट टीम से जब वो अमेरिका से खेला था थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये चीज़ हमें बहरहाल कल के मैच में भी देखने को मिली। और जाहिर है अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ उसके अपने मैचेस ही नहीं बल्कि और भी मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो गए जो असल में ना ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देती है। अच्छा। वो ये नहीं चाहती है कि कोई हमसे अलग हो, जुदा हो जाए या पाकिस्तान लोगों से जुदा हो जाए। तो पाकिस्तान सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ता है, सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ता है। उसके साथ सबके लिए दुआएं करता है, जिस तरह कल हमने इंडिया के जीतने के लिए दुआएं की। ये पूरी दुनिया की क्रिकेट को पाकिस्तान ने ना जिंदा रखा हुआ। असल में लोगों को ये समझ नहीं आती। असल एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है, क्रिकेट इत्तेहाद का भी पैगाम देती है। और देखें ना, अगर पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर ये सूरत हाल ना हो तो आयरलैंड की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो, हॉलैंड की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो, यूएसए की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का खास है। और साथ साथ उसके दूसरा जो मैच खेला गया जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल किया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये वर्ल्ड कप खासा मुश्किल है अब तक। तो इन सब मैचेस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी साहबा, जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक और ख़बर ये भी है कि चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि वो अपनी सर्जरी थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। कल के ज़रा ये रन रेट बेहतर हो रहा है ना फिर वो सुपर 8 तक जाते नहीं जाते, उसके बाद अगला मरहला सर्जरी का क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। कहते हैं ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं होगा। बोलने से पहले सोचें। तो हमारे कच्चे में तो 5-6 दफा सोचे। डॉट बॉल हो गया, मेडल ओवर हो गया। अच्छा, लाइटें उठे खराब है अभी। लाइट हो सकता है ये औजार कम हो, शायद वो मंगाने के बाहर से मंगवाने हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है सर्जन ने दैट शोज ना कि वही उस दिन भी जो बात कर रहे थे कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। तो वैसे तो कहते हैं ना एक दफ़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। मेरा ख्याल है हमारे केस में 10-15 दफ़ा सोचना चाहिए। तो मतलब वो बहुत से लोग अब मतलब उस पर आ गए थे। अगर हम देखते हैं रिजल्ट्स ओबियसली हमारे फेवर में गए हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वैसी बात करें कि जो फिर आप बाद में उस पर कायम रह सकें, चाहे आप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप की और बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन मतलब हमारा यहाँ पे बैठ के बात करना एक और चीज़ है, एनालिसिस देना और चीज़ है, सोशल मीडिया पे लोगों को बात करना एक और चीज़ है। लेकिन जब इस साइड के लोग इस तरह की मतलब अपनी साइड आप कह सकते हैं ना कि पीसीबी के लोग, उनको तो सुपर केयरफुल रहना चाहिए, सुपर केयरफुल कि कुछ भी बात करने का उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और आगे चल के उसका क्या होगा। क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस अब बना ली हैं सर्जरी की, बाद में आप कहेंगे पैनाडोल सर्जरी की तवक्कुआत लगा ली हैं कि पैनाडोल से ही ठीक हो जाएंगे, हो सकता है। तो फिर मतलब बड़ा ऑपरेशन। देखिए क्रिकेट है ना, हो सकता है आपके रिजल्ट्स यहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएं, मतलब लक आपकी फेवर कर जाए, आप सुपर 8 चले जाएं एंड देन यू डू वेल इन सुपर 8। यू नेवर नो, क्रिकेट है ना, जिसके बहुत चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम सुपर 8 में चले जाते हैं तो आई हैव फर्म बिलीव कि हमारी ये इवन करंट यही टीम जो है उन कंडीशन में बेहतर खेल सकती है। ये कंडीशन हमें वो मिली है जिसके लिए हम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं। ठीक है, तो इवन दो वो ना भी हो, फिर भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मैं एज ए एक्सपर्ट कहता हूँ कि हमें भी केयरफुल होना चाहिए, हमें कोई नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप स्याह को सफ़ेद करके हम यहाँ बैठ के नहीं बता सकते, जो हो रहा होगा वही बताएंगे, बट फिर भी आप के अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, इवन क्रिटिसाइज़ करते हुए भी, ताकि जो लड़के खेल रहे हैं ना, खेलते हुए उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना जाए। एटलीस्ट उसके बाद जब इवेंट ख़त्म हो जाए तो फिर सबका राइट है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी ओन करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को। जब वो अच्छा करते हैं तो वो प्रेज़ भी करते हैं, तो जब अच्छा नहीं होगा तो वो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। बट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सेंसिबल हो के स्टेटमेंट्स देनी चाहिए सबको। मैं हर किसी को, इवन फैंस को भी कहता हूँ कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट ट्राई किया करें कि आप अपनी तरफ से सपोर्ट करें। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, जो पहली 2 हमने शिकस्त हमें हुई, उसके बाद पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, बट फिर भी एक कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, ये जो वेस्ट इंडीज़ मैच जीता अपना 136 पे ही 9 आउट न्यूजीलैंड और नहीं हासिल कर पाया हदफ को। न्यूजीलैंड के लिए जैसा कि आपने कहा था कि इनके प्लेयर्स सीपीएल में भी जब गए हैं तो कभी भी को बहुत अच्छा
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। तो कंडीशंस जैसे पाकिस्तान के लिए अमेरिका में फेवरेबल नहीं थी या उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, यही हालात न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड अगर खेल रहा होता हमारी जगह वहाँ पे तो उनको वो सूट करती और हम यहाँ पे खेल रहे होते तो हम यहाँ पे बेहतर कर रहे होते। वही बात है, वो फिलिप्स ने रन्स किए हैं। फिलिप्स क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन में CPL बहुत अरसे से खेल रहे हैं, वो कोई 5-6 सीज़न खेल चुके हैं, तो उनको उन पिचेस का आइडिया है और वहाँ पे किस तरह एडजस्ट करना है, अप्लाई कैसे करना है अपनी बैटिंग को, उनको पता है। बट बाकी जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो बहुत कम, यहाँ एक मैंने स्टार्ट में भी कहा था मनरो हैं, वो मनरो अभी मेरे ख्याल में टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो यहाँ पे इनकी कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं। बट अदर देन दैट उनकी टीम, मैंने इसी बेसिस पे कहा था कि मुझे न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, क्योंकि आई न्यू कि जहाँ पे ये लो एंड स्लो वाली कंडीशन आती हैं तो वो जब इंडिया भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि दे स्ट्रगल। बट जहाँ फ्लैट पिचेस पे खेल लेते हैं, लेकिन ये फ्लैट पिचेस नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल बाउंस है, नीचे भी रहता है, टर्न भी होता है, तो यहाँ पे मुश्किल उनको होती है। तो वही हुआ। और वेस्ट इंडीज़ भी आप देखें शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, वो 6 आउट हो गए थे उनके, वो तो रदरफोर्ड की इनिंग, और रदरफोर्ड को मैं बड़ा हाई रेट इसीलिए करता हूँ कि हम हमेशा मुश्किल टाइम पे रन्स करते हैं। जब सब रन्स करते हैं तो वो उसमें इतना वो नहीं डिलीवर करते, बट जब वो चाहे किसी लीग क्रिकेट में खेल रहे हों या वेस्ट इंडीज़ को भी जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, ही ऑलवेज डिलीवर मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब टीम नीचे लगी होती है। तो उनकी इनिंग अगर आप निकाल लें, अभी 1-2 इनिंग्स में आखिर ये क्वेटा में भी इन्होंने खेली थी जब जी बिल्कुल में। तो ये मेरे साथ वहाँ पे भी गयाना में भी हमने 3-4 सीज़न इकट्ठे खेले हैं। तो ये हमेशा जब टीम नीचे लगी होती है, एक तो नंबर उनका ऐसा है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी इम्पैक्टफुल होती है, 6-7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। दूसरा उनमें ये एबिलिटी है कि जब भी टीम अंडर प्रेशर होती है तो ही डिलीवर्स, स्टैंड्स अप। अगर आप उनके रन्स निकालें तो वेस्ट इंडीज़ भी 90-100 पे आउट होती हुई नज़र आ रही थी हमें। तो आई थिंक कि उसकी इनिंग को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से अंडर प्रेशर, देखिए परफॉर्मेंस वही होती है जो अंडर प्रेशर होती है और टीम के विनिंग कॉज का हिस्सा होती है। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम। ठीक। अच्छा, कल वैसे इंडिया भी बड़ा स्ट्रगल करता नज़र आया है, तो हम तो ये बात पहले जब पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का मैच हुआ था उसमें हमने कह दी थी जी 13 ओवर्स में आपने गेम ख़त्म करनी थी। बाद में पिचेस से बात हुई, बहुत सारी और चीज़ें हुई। कल अमेरिका ने भी बहरहाल बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो आप समझते हैं कि अमेरिका बीइंग एसोसिएट टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है? जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ वर्ल्ड कप इज़ नॉट लिमिटेड टू जी पिचेस डिफिकल्ट है, बट ये है कि आपकी एसोसिएट टीम से बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है वसीम साहब। देखिए अमेरिका इज स्टैंडिंग आउट। अगर आप उनकी तीनों मैच जो वो खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो चलो वो जीत गए हैं। कल भी उन्होंने आखिर तक उन्होंने मुकाबला किया है। मतलब वो कहते हैं ना हम कि हमने तो उनको ऑस्ट्रेलिया बना दिया था, तो तकरीबन साउथ अफ्रीका तो इंडिया ने भी बना दिया था इनको। इस तरीके से कल वो खेल रहे थे और आखिर तक लेके गए हैं। तो 15-20 रन और होते और वो कैच ड्रॉप ना होता, शायद वो पेनल्टी रन ना उनको मिलते, तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग उस पर जा रहा था। तो ऑल क्रेडिट गोज टू USA जिस तरह वो खेला है। और अब अगर हम बात करते हैं अगले मैच की, जो उनका जो मैच है, तो वैसे तो हमें उम्मीद यही थी कि आयरलैंड आराम से हरा देगा यहाँ पे USA को, लेकिन अगर नॉर्मल मैच होता है, पूरा मैच होता है, मुझे लगता है कि USA, मुझे नहीं लगता कि उनसे हारने वाले हैं। ऑल लोग हमारी दुआएं आयरलैंड के साथ होंगी। मेंटली ज़रा बेहतर हैं USA के क्रिकेटर्स। अगर उनके कप्तान को देखें, 3-4 टॉप प्लेयर्स को देखें, इन कंडीशंस को देखें ना कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर यही कुछ सीमिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती जहाँ पे जैसे आयरलैंड के अंदर होती हैं, इंग्लैंड के अंदर होती हैं, तो शायद आप कहते कि आयरलैंड किसी को नहीं इनमें से जीतने देता है एसोसिएट में से। लेकिन वो जब अपनी कंडीशन से बाहर निकले हैं तो आयरलैंड का इसलिए आप देखते हैं कि उतना अच्छा नहीं रहता है। अब जो पहले मैच की हम बात करें, देखें वेस्ट इंडीज़ का बहुत बेहतरीन क्रिकेट नहीं हुई बैटिंग में। अगर हम देखते हैं एक परफॉर्मेंस इधर से आई, एक परफॉर्मेंस उधर से आई। अब प्रॉब्लम दोनों टीमों का एक ही है। पहले वेस्ट इंडीज़ उस डगर पे चला था, अब हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड भी उस तरफ जा रहा है और हमारे भी धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसी साइड पे निकल जाएं। किस साइड पे? कि मुल्क से आगे लीग जब आप रखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज़ उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, न्यूजीलैंड भी उस तरफ गया है। उनके देखें आधे से ज़्यादा टीम जो थी वो IPL में बाहर बैठी हुई थी, खेल भी नहीं रही थी, बट स्टिल उन्होंने IPL को चूज़ किया। वो चाहे वो पाकिस्तान सीरीज थी, उससे पहले एक सीरीज थी, उसमें भी वो खेलने नहीं आए। उनकी भी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो रही है। हालांकि आप 2 साल पहले देखें तो हम न्यूजीलैंड की मिसाल देते थे, कितना प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर, छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर है कि वो कितनी परफॉर्मेंस देते हैं। बट आई थिंक उन्होंने भी एक गलत टर्न ले ली है, रॉन्ग डायरेक्शन में वो चल पड़े हैं, चाहे उनके कैप्टन है, चाहे उनके बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने लीग्स को फोकियत देना शुरू कर दी है।
मुल्क के ऊपर। तो जब इस तरह का सिनारियो बनता है तो ऑब्वियसली आपकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आती है, जो हमें नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़ सेम इशू। तो हम बार बार यहाँ पे भी अपनी टीम के लिए भी क्यों ये बात करते हैं, हमें कोई इस तरह का एक वो ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए कि जहाँ पे इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करें। जब आपने एक दो के साथ एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया तो बाकी थोड़े कहाँ रुकेंगे वो, ठीक है। तो हमें गलत डगर पे चल पड़े कि ये मिसालें आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया क्यों आगे है या इवन इंग्लैंड क्यों आगे है, इंडिया क्यों आगे है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क के लिए खेलना है। छोड़ के गए इंग्लैंड के प्लेयर्स अभी पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए। हाँ, मतलब वो अब देखें ना कि इतना मतलब उनके लिए तो आम सा एक डिसीजन था, लेकिन इंडिया में उनको बुरा भला भी कहा गया इस हवाले से कि जैसे सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा कि ये क्यों चले गए हैं। हाँ, लेकिन कंट्री कम फर्स्ट ना, मतलब आपको कैरेक्टरी टीम के अंदर वो चाहिए कि जो मुल्क से आगे तो कोई चीज़ ना आपके लिए, चाहे वो पैसा है चाहे वो फेम है। तो ये दैट शोज़ द प्रायोरिटीज़ कि आप क्या आपकी तरजीहात हैं क्या। तो हमें अपनी तरजीहात जो हमारी हैं उन्हीं पे रहना चाहिए। ये 2-3 की वजह से अगर हमने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो आगे चल के बड़े मसाइल होंगे आपको। किस किस को रोकेंगे आप? ये 2-3 आपके निशाने पर रहते हैं खास, है ही वो ना, है ही वही, अब क्या करें। लेकिन कल उठ के बाबर कहता जी मैंने भी यही करना है, या शाहीन कहता है मैंने भी यही करना है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ जी, वर्ल्ड कप होगा तो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो आप गलत एक उस पे चले गए। तो लेकिन ओवरऑल देखते हैं जी कि क्रिकेट यूएसए की जो आप पहले हम बात कर रहे थे, देखिए इंडिया की भी कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कल। अगर आप देखते हैं टॉप ऑर्डर उनका नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। और कल भी एक आध विकेट और थी पीछे, इनके 3 ऑलराउंडर्स रह गए थे जिन पे मुझे कोई इतना ट्रस्ट नहीं था कि 30-35 रन बचे हुए तो जडेजा अक्सर और आके पांड्या बड़ा मुश्किलात हो, क्योंकि रन रेट भी थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। और वो बॉलिंग जाता है, आपको क्रेडिट सारा यूएसए के बॉलर्स को, थोड़ी सी हेल्प अगर उनको फील्ड में मिल जाती, वो कैच हो जाता। 2-3 जगह और भी हमने देखा रन उन्होंने लीक किए हैं, तो टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना था। लेकिन अगेन 100 क्रॉस करना ही बड़ी बात थी यूएस के लिए, क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप तगड़ी बॉलिंग लाइनअप थी और उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की भी है। अब ये नहीं कि उसमें वो लकी रन उनको मिल गए, उनके मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, एलन जॉन्स जल्दी आउट हो गए, दूसरे गौस हमने देखा वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शो पुट अप किया है। आई थिंक जो एक स्पिरिट हमें नज़र आया यूएसए की टीम में, दैट विल जितनी भी जो बाकी टीमें हैं ना उनको भी बहुत उठाएगा कि एसोसिएट मेंबर जो हैं, उठाना चाहिए, लॉन्ग टर्म बड़ा इसका फ़ायदा होगा। सोहेल साहब, ये जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है वो भी रन्स नहीं किया, लक भी उनकी फेवर पे, जैसे सूर्य कुमार यादव का बड़े अहम मौके के ऊपर एक कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच हो जाता तो सूरत हाल मैच की मुख्तलिफ हो सकती थी। 2 चीज़ें हैं, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना, लक किसी के काबू में नहीं है, वो उनकी फेवर में, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनके साथ ये हुआ और कल के मैच में भी उनके साथ ये हुआ। टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना और जो कल शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग है, इसको आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं? क्या विराट और रोहित के रन्स ना करने के बावजूद भी मिडल से रन्स निकलना कोई? देखिए ऑब्वियसली स्पेशली वो जो यंगस्टर दुबे हैं उनका रन्स करना उनके लिए बड़ा क्रूशल है मिडल ऑर्डर में। आप देखें विराट की फॉर्म मैंने कल भी, इन पिचेस के ऊपर आप किसी की फॉर्म को जज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अच्छा खेलते रहें, आपको कोई पता नहीं, एक बॉल आपको कहीं से कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि ये बैट्समैन अब सेट हो गया है और ये अब लंबा जाएगा। तो यहाँ इन पिचेस के ऊपर तो मैं किसी फास्ट बॉलर की फॉर्म को मैं इतना वो कह रहा हूँ, और ना बैट्समैन की फॉर्म इतनी वो आप आउट ऑफ फॉर्म कोहली को नहीं बोल सकते यार वो आउट ऑफ फॉर्म है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, उनकी एक वो जो मैंने बात की थी कि उनका वीक जोन, जिसकी पाकिस्तान वाले मैच में बात हुई थी कि उनको बॉल कहाँ करना चाहिए, तो कल भी आप देखें कि उनको वहीं, वो मैंने कल बात की थी ना कि शाहीन को चाहिए था कि आते पहले 2 बॉल अवे स्विंग, फिर अंदर। कल अगर आप नेटवर्क को देखें तो उनका भी नेचुरल स्विंग इन स्विंग है, लेकिन उन्होंने आते ही विराट कोहली को पहला बॉल ही बाहर निकाला। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल अंदर आएगा। जब अंदर आने वाले बॉल को आप एज ए बैट्समैन खेल रहे होते हो तो आप ट्राई करते हो हर बॉल को खेलने के, तो वो उसी चक्कर में उनका बल्ला थोड़ा सा बाहर गया और वो एंगल क्रॉस हुआ। तो ये प्लान होगा ना फिर उनका, जाहिर है ऑब्वियसली वो प्लान करके आया होगा ना, इसलिए उसने अवे स्विंग किया। तो वो खैर एक थोड़ा सा वीक लिंक मुझे लगता है। कल वो डिसमिसल भी दिखा रहे थे, विराट जितनी दफ़ा आउट हुए हैं वो बाहर वाले बॉल को रीच करते हुए आउट हुए हैं, उनका बल्ला बाहर चला जाता है विद इन द स्टंप। तो बड़ी अच्छी उनके फीट मूवमेंट सारा कुछ आता है, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा सा 4थे-5वें स्टंप पे होता है ना तो उनका पाँव नहीं जाता, सिर्फ बल्ला चला जाता है समटाइम, और उसी में ही स्लिप लगती है या पॉइंट पे कभी कभी आउट हो जाते हैं। बट मतलब जितने बड़े वो बैट्समैन हैं, जितनी उनके परफॉर्मेंसेज हैं, आई थिंक कि वो इतने वरीड नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। हाँ, अगर आप जब नेक्स्ट जाते हैं राउंड में और डिफरेंट ग्राउंड्स पे वहाँ पे भी जाके वो 1-2 मैचेस में फेल होते हैं तो देन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। बट इन जनरल सूर्या कुमार के रन्स करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, यही एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप
रिलाई नहीं कर रहे विराट कोहली पे या रोहित शर्मा पे कि वो रन्स करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। आपने रन्स नहीं किए, 2-3 ऊपर आउट हो गए, आपका मिडल ऑर्डर आया, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर कंडीशन सारा कुछ वहाँ पे आके सस्टेन किया, उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व किया, अपनी बैटिंग, अपनी स्किल्स को अप्लाई किया और मैच जितवाया अपनी टीम को। तो इससे अच्छी चीज़ तो और कोई नहीं होती कि आप यू बेसिकली एज ए टीम नॉट रिलाइंग ऑन 1 or 2 इंडिविजुअल्स, बल्कि आपके सारे मैच विनर हैं और ऑन गिवन डे कोई भी आपको मैच जितवा सकता है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली इट्स अ हेल्दी साइन फॉर देम मूविंग फॉरवर्ड। जैसे जैसे वो टूर्नामेंट में डीप जाएंगे तो आपको एक बिलीव एज ए टीम आ जाता है यार कि सब कर रहे हैं, कि सब कर रहे हैं, हर मैच में कोई डिफरेंट स्टैंड आउट परफॉर्मर आ रहा है। तो ये एक टीम के लिए इससे अच्छा साइन ही नहीं हो सकता कि आप यू नॉट रिलाइंग ऑन 1 or 2 इंडिविजुअल इन बैटिंग और 1-2 बॉलर के आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं कि वही करेंगे तो आप जीतेंगे। तो ये तो एक बड़ा कंप्लीट पैकेज बन जाता है ना कि ऑन गिवन डे कोई भी मैच जितवा सकता है। अच्छा, तो वसीम साहब पाकिस्तान के लिए फिर क्या आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर अब तो आगे के जो भी मैचेस है वो जीतना बड़ा ज़रूरी है। मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही हमें काफ़ी अरसे से तंग कर रहा है। यकीन तौर पर इट्स अ हेल्दी साइन, बट हाउ अनहेल्दी साइन इज दिस फॉर इन दिस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान टीम? वो देखिए सबसे अनहेल्दी तो इस टाइम बारिश है, पहले उसका कुछ कर लें हम फिर वो मुतालबा करेंगे इंडोर जो स्टेडियम है वो होने चाहिए क्रिकेट के अंदर, के ऐसे मौके पे बहुत याद आते हैं हमें। देखिए कल एक चीज़ जो भी हम सूर्या कुमार की हम बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया ने हमारे खिलाफ गलती की थी और पाकिस्तान हमेशा ये गलती करता है कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं आप उनको अपने रेगुलर बैट्समैन से आगे भेजते हैं। इंडिया ने भी हमारे खिलाफ ये किया था, पे ऑफ उस तरह नहीं उनको हुआ था। अक्षर को जब अब कल हम देखते हैं कि उन्होंने जडेजा को नहीं भेजा, उन्होंने अक्षर को नहीं भेजा, उन्होंने पांड्या को नहीं भेजा, उन्होंने अपना प्रॉपर जो बैट्समैन खेला उसको भेजा है। हम इफ्तिखार के साथ जो भी आपका मिडल ऑर्डर, अब तो खैर मिडल ऑर्डर है ही कोई नहीं, सारे ओपनर खेल रहे हैं, तो उसको हम 4 नंबर पे क्यों नहीं भेज सकते? हमें क्या मतलब उसके ऊपर क्या हमें इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो 120 रन का मैच है, हमें वो 4 नंबर पे जाकर नहीं जिता सकता?